ओम शांति। 11 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी मुरली मंथन में सहयोगी और साथी बन सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं। और यदि आप नहीं जुड़ पा रहे हैं या लिंक आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप व्हाट्सएप पर जो नंबर आपको इसी वीडियो में सामने लाइन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसे नोट करके आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। और यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, कोई स्पष्ट ना हो, कोई सुझाव हो तो वह आप अवश्य लिखकर भेजेंगे, जिससे हम इस मुरली मंथन को और अच्छा बना सकेंगे, जिससे सबका सहयोग और सबका भला हो सकेगा। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है। आज बाबा के सामने कुछ मुसलमान भाई बैठे होंगे जिनके कारण बाबा के शब्दों में इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं। अल्लाह मिला तो सुलटे बनो। अल्लाह मिला है तो क्या करो? सुलटे बनो। सुलटे किसे कहते हैं? सीधे। हाँ, सुलटे का विपरीत क्या होता है? राइटियस। उल्टे। सुलटे का उल्टा होता है उल्टे, ठीक है नहीं? विपरीत, उल्टे, उल्टे सुलटे ये बोलते हैं। उल्टे सुलटे मतलब सीधे सीधे, और दूसरी तरफ क्या बोलेंगे? वाम मार्ग में होता है। सीधे का उल्टा, सीधा। ये सुलटा और उल्टा ये उर्दू के शब्द है, ठीक है नहीं? उल्टे सुलटे, और बाद में ये उर्दू से हिंदी में आ गया। तो हम उल्टे कब हुए? द्वापर से। जब हम वाम मार्ग में, हिंदी में उल्टे को कहा गया वाम मार्ग, हम द्वापर से उल्टे हो गए थे। अब अल्लाह मिला है तो अब हम सुलटे हो जाएं, सीधे हो जाएं, राइटियस हो जाएं। अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। सुलटे समझने का मतलब है कि अपने आप को समझो कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। देह समझना ही उल्टा बनना है, क्योंकि द्वापर से हमने अपने आप को देह समझना शुरू किया तो हम उल्टे हो गए थे। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझना शुरू करो तो हम सुलटे हो जाएंगे। प्रश्न, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? कौन सी ऐसी एक बात समझ में आ जाए तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं? किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते? क्या समझ में आ जाए? ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब ड्रामा है। जो कुछ भी हो रहा है ये सब ड्रामा है, ड्रामा है। बाबा कहते पुरानी दुनिया अब होपलेस है। होपलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी उम्मीद ना हो। डॉक्टर कह दे कि भाई इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? होपलेस। ठीक है, पुरानी दुनिया अब होपलेस है। अब इस पुरानी दुनिया के बचने की कोई उम्मीद नहीं। चारों तरफ हर चीज अति पर पहुंच चुकी है। जो थोड़ी बहुत कसर दिखाई दे रही है वो भी नजदीक से दिखाई दे रही है कि अब पूरी होने ही वाली है। मतलब चारों तरफ पूरा संसार मतलब इस आग को महसूस कर रहा है कि अब विनाश होने ही वाला है,
अब ये तीसरा विश्व युद्ध जो शुरू हो गया है, अब इस नफरत को, इस आग को, इस दुश्मनी को अब इजिली, आसानी से मतलब सुधारा नहीं जा सकता। इसके सुधरने की बाबा कहते कोई भी होप नहीं है। पुरानी दुनिया होपलेस है, खत्म होने वाली है, कब्रिस्तान बनना है। इस सारी दुनिया को क्या बनना है? कब्रिस्तान बनना है। कब्रिस्तान किसे कहते हैं? जमीन में दाखिल करना, जमीन में दाखिल करना, जमीन दोज करना, या डेड बॉडी को कब्र में रखना जहां कब्रें होती हैं। वैसे कब्रिस्तान मतलब स्थान का मतलब है स्थान, कब्र का स्थान जहां कब्रें बनी होती हैं। मतलब ये मुस्लिम एरिया कुछ एक ऐसे खेत, कुछ ऐसा एरिया रखते हैं जहां पर उन्होंने निश्चित किया होता है कि यहाँ हम कब्रें दबाएंगे, मतलब लास्ट डेड बॉडीज को दबाएंगे, दफन करेंगे, और उनके ऊपर पत्थर से, ईंट से बना देते हैं और चाहे वो कब्र से बना देते हैं। ईसाई लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, ईसाई लोग क्या कहते हैं? कब्रिस्तान यहूदी जो है ना वो दफनाते नहीं है। यहूदी जो है, जो ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो भी दफनाते हैं, वो भी कब्र कहते हैं, और मुस्लिम्स हैं वो भी दफनाते हैं। परंतु यहूदी जो है ना, यहूदी जो है ना वो दफनाते नहीं है। उनका विचार है कि ये बजाय इसके कि मिट्टी में नष्ट करने के, क्यों ना किसी जीव जंतु का भोजन बने, तो वो उसे कुछ और खाने की चीजें लगा करके और एक चबूतरा बना देते हैं, वहां रख देते हैं, और वहां से चील कौवे, चील विशेष रूप से उन्होंने चीलें पाली होती हैं। अब क्योंकि चीलें मिलती नहीं है तो उनको, चीलों को विशेष रूप से इंपोर्ट करते हैं, समझो स्पेशल रखते हैं ताकि वो उन्हें खा जाए। क्योंकि अब ये अंधविश्वास है। परंतु पहली बात थी कि भी चलो किसी जीव जंतु को खाने के तो काम आए ना, इसको रख दो वो खा जाए। पहले चीलें आसानी से आ जाती थी, आजकल चीलें मिलती ही नहीं, दिखाई नहीं देती हैं। तो इसलिए क्योंकि उनकी वो आदत बनी, वो उनका एक किस्म से धर्म बन गया है कि हमने चीलों को ही खवाना है, तो चील कौवे आकर के उसे खा जाए। अब कौवे तो इतना जल्दी खत्म नहीं कर पाते, चील जरा ज्यादा आसानी से उसको ले लेती है। भाई कौवे भी खा जाते हैं, चील कौवों को खिला देते हैं शरीर। तो कब गिदड़ भी होते? हाँ जी, गिदड़ होते ना? गीदड़ को खाने के लिए नहीं देते वो। गीदड़ तो होते हैं, परंतु गीदड़ तो है ना डेड बॉडीज को खाते हैं, वो खोद करके खा लेते हैं। यदि उनको पता लग जाए कि यहाँ नजदीक हो, ज्यादा गहराई है तो उतनी ज्यादा गहराई तक नहीं खोद पाते। खैर, मतलब मेन कब्रिस्तान से मतलब था। कब्रिस्तान हमारे दो प्रकार के शब्द हैं, बाबा ने जो मुरलियों में प्रयोग किए हैं। एक तो सारी दुनिया कब्र दाखिल है, कब्रिस्तान उसे कहा जाता है जहां कब्रें होती हैं। तो सारी दुनिया बाबा कहते कब्र दाखिल है, और आज बाबा कहते सारी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। मतलब सारी दुनिया में ये जो सब शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये सब इस मिट्टी में दफन हो जाएंगे, सारी दुनिया कब्रिस्तान बन जाएगी। एक तो ये शब्द है। दूसरा शब्द है कि सारी दुनिया कब्र दाखिल है। अब सारी दुनिया को कब्र से जगाना है, तो उसके लिए क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि सारी रूहें कब्र में रहती हैं, उनके हिसाब से ये है कि जब कोई मरता है तो जहां शरीर को दफन करते हैं आत्मा वहीं रहती है, और कयामत की रात तक आत्माएं कब्र में रहती हैं। जब कयामत की रात आती है तो खुदा आकर सब रूहों को जगाते हैं और उनका न्याय करते हैं। जिन्होंने नेक कर्म किए होते हैं उनको जन्नत मिलती है, और जिन्होंने नेक कर्म नहीं किए उनको दोजख मिलती है। तो ये उनका मानना है। तो आप बात यहाँ आती है, बाबा कहते बच्चे कब्र दाखिल है सारी दुनिया, ये दुनिया सारी की सारी कब्र दाखिल है। तो ये कब कहती है सारी दुनिया कब्र दाखिल है? एक तरफ बाबा कहता है कब्रिस्तान बनना है, दूसरी तरफ बाबा मुरली में कहता है सारी दुनिया कब्र दाखिल है। सारी दुनिया कब्र दाखिल है, ये कैसे होगा?
कब्रिस्तान तो मैं समझ में आ गया। जैसे नर्क नर्क कहा जाता है, स्वर्ग और नर्क कहा जाता है, वैसे ये इसको भी जन्नत और कब्रिस्तान कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, जन्नत और दोजख होता है वो। हाँ, दोजख। तो ये कलयुग को भी दोजख कहते हैं। कब्र दाखिल कहते हैं ना? नहीं, कलयुग को कब्र दाखिल नहीं कहते। कौन बता रहा है कब्र दाखिल? क्योंकि मुर्दा की निशानी है, ये मुर्दे की निशानी है और बे समझ के चल रहे हैं, इसलिए कब्र दाखिल है। अच्छा, मुर्दे की निशानी है, देर समझकर चल रहे। और कौन स्पष्ट कर रहा है? क्योंकि विनाश होने वाला है, इसलिए बोलते हैं। विनाश होगा तो कब्रिस्तान बन जाएगा, परंतु बाबा तो कहते हैं अब भी दुनिया कब्र दाखिल है। ये स्वयं से भूल ही पड़ी है कि आत्मा को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं समझो। तो शरीर समझने से क्या हो गया? सभी देहों में दबे हुए हैं, सभी आत्माएं देहों में दबी हुई हैं। हाँ, अब हम इसको देख के ध्यान से समझेंगे। मुसलमान भाइयों से आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब आपके यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो क्या आप उसका, जब आत्मा उसके अंदर होती है तब दफन करते हो, या जब शरीर को आत्मा छोड़ चुकी है, शरीर से रूह निकल गई है, तब आप उसे दफन करते हो? माइक बंद करिए, बात जी आवाज सही नहीं आ रही है, इनके स्पीकर बंद कर दिया। अब क्या होता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब उसके शरीर को कब्र में दाखिल किया जाता है, क्योंकि आत्मा को तो, आत्मा सहित तो शरीर को कब्र में दाखिल करते नहीं, और वहां पर शरीर ही गलकर खत्म हो जाता है। अब ये समझना कि आत्मा उस कब्र में रहती है, ये कहाँ का नियम है? ठीक है ना? उनके जो अंधविश्वासी होगा एकदम समझो कि हमारी तरह जिन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े और वो अड़ियल बन जाते हैं, ऐसे ही जो अड़ियल होगा वो तो ऐसे कहेगा, परंतु कहेगा जब आत्मा शरीर से निकल गई, रूह जिस्म से निकल गई, फिर हमने जिस्म को कब्र में रखा, फिर आत्मा कब्र में कैसे चली गई? फिर खुदा आएगा तो आत्मा वहां क्या करती रहती है, जिसको न्याय तब मिलेगा। एक्चुअल में आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर लेती है। उनके धर्म में ये बात नहीं मानते कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, वो सिर्फ एक ही जन्म मानते हैं। जबकि बात वास्तव में ये है, परमात्मा ने कहा कि आत्मा परम धाम से एक बार आती है और घर फिर एक बार जाती है, यहां वो जन्म मरण के चक्कर में रहती है। तो यहां वो ये बात नहीं समझ पाए और उन्होंने समझा कि आत्मा तब तक कब्र में रहेगी। तो बाबा कहते वास्तव में अब आत्मा सब की सारी आत्माएं कब्र दाखिल है। ये शरीर चलती फिरती कब्रें हैं, ये शरीर चलती फिरती मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर आत्मा दफन है। सारी आत्माएं अपने आप को जिस्म समझ बैठी, कोई भी अपने आप को शरीर आत्मा नहीं समझता, रूह नहीं समझता, सब अपने आप को शरीर समझते। तो शरीर तो एक मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का पुतला है, आत्मा निकल जाए तो इसको मिट्टी ही कहते हैं। तो ये मिट्टी है कब्र। बाबा ने मुरलियों में कई बार ये शब्द प्रयोग किया, ये चलती फिरती कब्रें, ये चलती फिरती लाशें, ठीक है नहीं? ऐसे भी शब्द बाबा इस्तेमाल करता है कि चलती फिरती कब्रें हैं जिसमें रूह दफन है। इन सब रूहों को अब जगाना है, क्योंकि अब कयामत का समय आने वाला है, विनाश का समय आने वाला है। विनाश के समय से पहले आकर मैं सब रूहों को जगाता हूं, जगाने वाला काम कर रहे हैं। तो ये कब्र दाखिल है, सारी दुनिया कब्रिस्तान है। कई बार बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है, क्योंकि शब्द तभी बोलते हैं जब बाबा की क्लास में उस दिन कोई मुसलमान भाई दिखाई देते हैं, भाई बहने। तो होते तो कम थे, परंतु हैं बहुत सारे भाई बहन, तो वो आते थे तो उस समय वही शब्द बाबा प्रयोग करते थे। ये बातें समझ ली है तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। जिसको ये समझ में आ गया कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है,
हम आत्माओं को अब घर जाना है और ये जो संसार का शरीर लेकर कुछ भी आंखों से हम देखते हैं ये मेरे साथ जाने वाला नहीं है। और बाबा ने बता दिया है ये सब कुछ जल कर एकदम सतो प्रधान बनेगा और बनेगा तब जब मैं आत्मा इन सब को यहाँ छोड़कर घर चली जाऊंगी तो फिर ये सारी चीजें सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगी। ये रूप उनका रहेगा नहीं और ये रूप जो भी है संसार की कोई भी चीज है किसी भी चीज को हम आत्मा अपने साथ परम धाम ले भी नहीं जा सकते। फिर जिस चीज को हम ले नहीं जा सकते, जिसके लिए पता लग गया है कि ये मकान टूटना है, पता लग गया है कि ये व्यक्ति अब बस कुछ ही समय का, कुछ ही घंटे का, कुछ ही मिनट का मेहमान है, अब उससे क्या प्यार करें। जिस मकान को हमने बयाना ले लिया हो, अब उस मकान का क्या रिपेयर करेंगे? क्या उस मकान के अंदर हमें सफाई सफेदी या अच्छी तरह से रख रखाव करने की जरूरत महसूस होगी? या जिस मकान को हमने तोड़ने का फैसला कर दिया उसकी जगह पर नया बनाने का फैसला कर लिया, हम उससे क्या मोह रखेंगे? टूटता है टूटने दो, खराब होता है होने दो, क्या सफेदी करनी, क्या सफाई करनी, क्या उसको मेंटेन करना, ठीक है। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के अंदर सारी पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी? स्वाहा हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यही एक बात। रुद्र ज्ञान यज्ञ के बारे में बताना। हाँ जी, रुद्र ज्ञान यज्ञ के बारे में थोड़ा बताना। रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसका पूरा नाम है राजस्व अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो एक एक शब्द को हम ध्यान से देखेंगे। राजस्व, स्वयं पर राज्य कराने वाला, राजस्व वसुमते राजस्व यज्ञ करना, तो यहाँ राजस्व है। बाबा कहते हैं स्वयं पर राज्य करने वाला, करना सिखाने वाला। अश्वमेघ, ये शरीर को घोड़ा कहा जाता है। इस देह को, इस घोड़े को, इन पांचों कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करने वाला अश्वमेघ, राजस्व अश्वमेघ। रुद्र, शिव परमात्मा का गीता ज्ञान यज्ञ, जिससे हम स्वयं पर, स्वयं की कर्म इंद्रियों पर और स्वयं के इस शरीर पर कंट्रोल करना सीखते हैं, नियंत्रण करना सीखते हैं। जो स्वयं रुद्र आकर के, शिव बाबा आकर के गीता का ज्ञान सुनाते हैं, इस नाम से इसको बाबा ने नाम दिया। तो यह है पूरा नाम। अब दुनिया वालों ने महाभारत के अंदर राजस्व यज्ञ कर दिया और उसके अंदर अश्वमेघ यज्ञ किया रामायण के अंदर। ये दोनों किताबें एक ही टाइम में लिखी गई। दोनों का टाइम कोई अलग अलग नहीं है। 10, 20 साल, 50 साल का अंतर हो तो हो, इससे ज्यादा अंतर कोई नहीं है। और उसी समय में वाल्मीकि रामायण लिख रहा था, तो उसी समय में दूसरी तरफ व्यास जो है महाभारत लिख रहा था, क्योंकि दोनों की भाषा एक ही है। दोनों की भाषा पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण के हिसाब से है। और इसके साथ, इनके साथी और कौन कौन थे? कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम भी इसी समय लिखा गया। बाण भट्ट की कादम्बरी भी इसी समय लिखी गई। ये बात अपने बुद्धि में रखना है, क्योंकि ये समकालीन लेखक हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, रामायण के अलग अलग लोगों ने लिखा है ना, अलग अलग आत्माओं ने लिखे है ना रामायण की। तो पहली रामायण फर्स्ट, एक आया उनका बोलते स्टोरी एक दूसरे कॉपी पैसे क्या किया भाई जी। फर्स्ट रामायण वाल्मीकि की है। वाल्मीकि से पहले किसी ने रामायण नहीं लिखी। महाभारत व्यास का है, उससे पहले किसी ने नहीं लिखा। कालिदास की क्या बोलते हैं अभिज्ञान शकुंतलम है और बाण भट्ट की कादम्बरी है। ये बुक्स जो है ना एक ही टाइम पर लिखी गई हैं, क्योंकि इन चारों की भाषा जो है वो एक ही है।
लैंग्वेज, लिखने के जो तरीका है, ग्रामर है, व्याकरण है, वो अपना पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण के हिसाब से लिखी गई है। इनका ये समकालीन कवि हैं। भाई 5 साल 10 साल 20 साल का आगे पीछे हो वो मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु भाषा एक ही है। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी। अब ये जो यज्ञ है, बाकी दुनिया में जो यज्ञ आपने देखा है किसी ने रुद्र ज्ञान यज्ञ होता हुआ? नहीं देखा। यज्ञ देखा है, बहुत से लोग बैठे होते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं, हाँ करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये इसके अंदर, क्योंकि मैंने इस यज्ञ को 2 बार होते हुए देखा है और बहुत अच्छी तरह। इसके अंदर पहले एक रैली सी निकाली जाती है, उसमें कन्या माता बहनों के जो है ना सिर के ऊपर कलश रखा जाता है और भाई जो है ना सिर के ऊपर गीता लेकर चलते हैं। मतलब भाई जी जो भगवत गीता रखते हैं। हाँ, नहीं नहीं भगवत गीता नहीं, रुद्र यज्ञ अलग होता है। रुद्र यज्ञ बहुत बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता। मैं उसकी झलकी आपको दिखा रहा हूँ। पहले जो है ना शहर के अंदर एक यात्रा निकाली जाती है, बैंड बाजे वगैरह ये, जिसमें कलश होता है माताओं के सिर के ऊपर और गीता होती है भाइयों के सिर के ऊपर। और उसके बाद जो है ना इसके लिए बहुत बड़े बड़े कुंड बनाए जाते हैं। अब जितना पैसा होता है संस्था के पास, संगठन के पास, उतना बड़ा करते होंगे। मतलब बड़े बड़े करछे होते हैं, मतलब बांस को जो है ना करछे बांध करके घी डालना होता है, वरना इतनी आग के अंदर घी कौन डालेगा? चम्मच से तो डाले नहीं जा सकते ना, घी तो डालना ही करछे से है, बहुत बड़े करछे से। हाँ जी, ये सर पे कलश रख के चलने का मतलब क्या होता है? सर पे कलश रख के क्यों चल रहे हैं? हाँ, तो उसके बाद जो है ना ये भी मतलब ये देखो ना, उसके अंदर माताओं के सिर पर कलश रखा है और भाइयों के सिर पर गीता रखी है। तो ये ज्ञान कलश कहा जाता है और गीता गीता ज्ञान कहा जाता है। ये मतलब गीता का ज्ञान या ज्ञान कलश, मतलब बात एक ही है, सिर्फ अपने हिसाब से ज्ञान को जैसा उनके समझ में आया उन्होंने इसको किया कि ये हम जिम्मेवारी लेकर चल रहे हैं। खाली घुमाने से तो किसी को ना तो ज्ञान मिल जाना है, ना ही गीता का ज्ञान सुनाई देना है। और वहां पर भी क्या होता है कि जहाँ यज्ञ चलता है वहां एक तरफ रामायण पढ़ रहे होते हैं, एक तरफ भागवत पढ़ रहे होते हैं, एक तरफ दूसरा ग्रंथ, एक तीसरा अलग, और एक स्टेज पर 20-25 लोग बैठ करके या ज्यादा लोग बैठ करके एक ही गीता पढ़ रहे हैं। उनकी भी सार और जो है ना ताल नहीं मिल रहा है, सुर और ताल। और उसके बाद कोई रामायण पढ़ रहे हैं तो कोई भागवत पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरी किताबें पढ़ रहे हैं, मतलब शोर वो भी माइक के ऊपर पढ़ रहे हैं। और जो पंडित मंत्र बोल रहे हैं वो भी माइक पर बैठ रहे हैं, और जो पब्लिक चारों तरफ दूर दूर तक बैठी हुई है वो भी सारी उनको सुन रही है। ना किसी की बात सुनाई दे रही है, ना कुछ हो रहा है, बस एक शोर ही सुनाई देता है वहां पर। और सब उसका लक्ष्य होता है भाई जी, वो यज्ञ रचने का भी लक्ष्य होता है उनका। हाँ, लक्ष्य होता है। हम ज्ञान यज्ञ रचा है, ये ज्ञान सारा सब चीजों का ज्ञान एक साथ जो है ना सुनाया जा रहा है। मतलब पंडित बैठे अलग, वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हो। अरे ज्ञान सुना किसको रहे हो? समझ में किसी को नहीं आया, क्या फायदा हुआ तुम्हारे सुनाने का? जैसे मुसलमान भाई अपना जोर जोर से बांग दे के चले जाते हैं, उनकी भाषा कुछ अलग होती है, हमें समझ में नहीं आती है। और ऐसे ही वो भी संस्कृत में बोल बाल के चले जाते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो खैर हमें वापिस आए, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाद, उसमें तो सामग्री स्वाद करते हैं। वे ढेरों तेल घी जला दिया, मनो जो है ना सामग्री जला दी, और कोई सामग्री डाल रहा है तो कोई कुछ डाल रहा है, घी डाल रहा है। तो ऐसे मतलब वो यज्ञ चलता है। तो ये जो यज्ञ रचा है शिव बाबा ने आकर के, जो अब वास्तव में गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, और इसमें सारी दुनिया को स्वाद, सारी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना दे। ये समझ में आ जाए कि अब ये सारी दुनिया इस आग में जल जानी है, फिर क्या मोह करे इसके साथ। और वो कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तुम्हें बेहद, यज्ञ समाप्त नहीं हुआ, अभी यज्ञ चालू है। तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, बिल्कुल यज्ञ चल रहा है। इसमें सबके शरीर, सबका सामान, जो कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा स्वाहा होना है। अंतिम पूर्ण आहुति होगी एक साथ। ओम शांति, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जब यज्ञ करते हैं तो लास्ट में सारी सामग्री हाथों में ले लेते हैं, प्लेटों में नहीं रखते,
कि बस अब हम ये मंत्र पूरा होगा और हम सारे एक साथ सारी सामग्री को स्वाहा कर देंगे। अब उनको ये नहीं पता कि सारी दुनिया स्वाहा करनी है, ये थोड़ी सी सामग्री स्वाहा करने से क्या होगा। वहां शरीर भी स्वाहा करने, अपने शरीर भी स्वाहा करने, दूसरों के शरीर को भी स्वाहा करना है। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत, बाप का भी स्वधर्म है शांत, बच्चे वहां शांति में रहते हैं। उसको कहा ही जाता है शांति धाम, बाप भी वहां रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है, बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वो पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परम पिता परम आत्मा, आत्मा जानती है परम पिता परम आत्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना, वे सर्व का बाप है, वो सर्व का बाप है और सर्व का सदगति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है, सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे और देंगे भी जरूर नरक में। देंगे भी कब? जरूर नरक में। नरक का वर्षा दिया है। किसने दिया नरक का वर्षा? रावण। हाँ, नरक का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सब नरकवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों हैं। ये कौन सुनते हैं? आत्माएं सुनती हैं। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांत, हमारा स्वधर्म है शांत। ये भूल जाते हैं हम रहने वाले शांति धाम के हैं। ये भी समझाना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठ खंड बनता है। सचखंड ही फिर क्या बन जाता है? झूठ खंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठ खंड भी बनता है। ये तो कॉमन बात, ये तो कॉमन बात है। यही भारत सचखंड था। कब सचखंड था? सतयुग में। सतयुग में ये सचखंड था और धीरे धीरे बस झूठ मिक्स होता गया, फिर रावण राज्य झूठ खंड भी बन जाता है। ये तो कॉमन बात है, परंतु मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है। आत्मा तमो प्रधान हो गई है। जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं, जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं, इसमें भी कोई का दोष नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं। आज से 5000 साल पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है, कल की बात है। किसी एक चित्र पर लिखा है, किसको याद है? कल का भारत। देखा है ऐसा चित्र जिस पर लिखा है कल का भारत? हमारी प्रदर्शनी में लक्ष्मी नारायण का वाइट हाँ, एम ऑब्जेक्ट जो हमारा, बिल्कुल, जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है उस पर लिखा है कल का भारत। मतलब कल लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कल फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। और अब लक्ष्मी नारायण कोई दुनिया में है नहीं, अब भगवान आकर उन्हें बना रहा है। तो कल का भारत, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं।
ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं। देवता पद के लिए बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वे तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। वे तो ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध है। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग काग विष्ठा समान सुख कहते हैं। सन्यासी लोग क्या कहते हैं? काग विष्ठा समान सुख कहते हैं। दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। इनका नाम ही दुख धाम है। इनका नाम क्या है? दुख धाम। कलयुग के पहले है द्वापुर, उसको कहेंगे सेमी दुख धाम, उसको कहेंगे सेमी दुख धाम। और ये है फाइनल दुख धाम, ये है फाइनल दुख धाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है, बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नामो निशान नहीं था, दुख का नाम निशान नहीं था। इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते। होते हैं शेर बकरी? शेर सतयुग में होता है? नहीं नहीं होता भाई। जब ज्यादा रहता है ना, इसलिए शेर भी नहीं होता और बकरी भी नहीं होती। यहाँ तो बताया कि शेर तो नहीं होता, वो तो बकरी हो या ना हो, क्योंकि वहां कोई भी जीव जो हिंसा करता हो वो नहीं होगा। जो दुख देने वाले जीव जंतु नहीं होते, ये बाद में ही आते हैं। 84 जन्म लेती है आत्मा ही, 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है, बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं। बाप का काम है ऊपर पहुंचा देना, कि कितना ऊपर चढ़ सकते हो वो आपका काम है, परंतु ऊपर चढ़ाना ये बाप का काम है। क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नामो निशान नहीं था। इसलिए दिखाते हैं, बाकी होता नहीं है, इसलिए दिखाते हैं। दुनिया वालों ने दिखाया कि शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। मतलब विरोधी तो होते ही नहीं ना सतयुग में। वहां तो सारे के सारे एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे की सेवा में तत्पर रहने वाले होते हैं, एक दूसरे को सुख देने वाले होते हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां हिंसा की कोई बात ही नहीं होती है। वहां होता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। मतलब वहां भी एक बात ये याद रखनी है कि वहां कोई ये नहीं कहता जी ये सनातन धर्म है, क्योंकि वहां होता ही एक धर्म है। दो धर्म हो तो कोई नाम भी दिया जाए। वहां उनके जीवन में मतलब ये धारणाएं शुरू से ही रहती हैं, इसलिए उसे सनातन धर्म कहा है। जो आत्मा की विशेषताएं हैं, आत्माओं के गुण हैं, वो आत्माओं में होते हैं, जो हर बार सतयुग के आदि में होते हैं। तो इसलिए उसको सनातन कहा। और वो हमेशा रहते हैं, परंतु धीरे धीरे वो मर्ज होते जाते हैं और परमात्मा आकर उन मर्ज हुए दिव्य गुणों को पुनः इमर्ज करते। बस इसलिए उनको सनातन कहा जाता है। और अवगुण सनातन नहीं है। अवगुण तो धीरे धीरे आते हैं, जब पीक पर पहुंचते हैं तो उनका अंत कर दिया जाता है। परंतु दैवी गुण तो मतलब क्या है, सनातन है, हमेशा रहे हैं। बस फर्क ये हो जाता है शांति कम हो गई
जरा हो गई, बिल्कुल कम रह गई, नाम मात्र रह गई, तो उसको अशांति कहते जाते हैं। जितना जितना शांति का अभाव बढ़ता जाता है, अशांति का प्रभाव बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार हर गुण के जो जो गुण कम होता गया, उसकी जगह अवगुण हमारे जीवन में आता गया। यहां है हिंसा, पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में विकारी कोई होता ही नहीं, सतयुग में कोई विकारी नहीं होता। उन्हों की तो महिमा गाते हैं, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना, आप संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। और ये कलयुग है, आयरन एज वर्ल्ड, इनको कोई गोल्डन एज तो कह ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, सतयुग है शिव आले, वहां सब है पावन, जिन्हों के चित्र भी हैं शिवालय बनाने वाले, शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं, वास्तव में नाम है एक, वास्तव में नाम है एक। बाप को अपना शरीर तो है नहीं, खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी है, मुझे आकर तुम्हारी सेवा करनी होती है। तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते हो, इस समय सब बुलाते हैं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया, मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूं। आज कल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, ना महाराजा हैं ना बादशाह आदि हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट याद आ रहा है, विघ्न विनाशक और हीरे जवाहरातों के महल में थे। मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। हर नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी है। हर चीज पुरानी तो होती ही है। जैसे मकान नया बनाते हैं, फिर आखिरी तो आयु कम होती जाएगी। कहा जाएगा ये नया मकान है, ये आधा पुराना है, ये मध्यम है। फिर हर चीज सतो रजो तमो होती है। हर चीज, कोई भी चीज है, वो चार अवस्थाओं में से गुजरनी ही गुजरनी है। भगवान वाच है ना, भगवान माना भगवान, बस अब क्या कर सकते हैं। भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है, किसको याद है? जो पांचों तत्व की प्रकृति को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, वे भगवान। ये भी नहीं जानते हैं। राजा रानी है ही नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के आगे फिर क्या है? ढेर मिनिस्टर। सतयुग में था यथा राजा रानी, फर्क तो बाप ने बताया। यथा राजा रानी तथा प्रजा, फर्क तो बाप ने बताया है। सतयुग के जो मालिक हैं, उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर होते ही नहीं। सतयुग में कोई भी ना मिनिस्टर होते हैं ना एडवाइजर होते हैं, सलाह देने वाले होते ही नहीं। मंत्री का काम क्या होता है? राजा को सलाह देना। और ये तब जरूरत पड़ती है जब राजा खुद निर्णय करने में असमर्थ होता है, तब उसे कोई मंत्री बैठकर सलाह देता है कि इस काम को ऐसे करो। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वे पद पाते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है, जिससे ऊंच पद पाते हैं। फिर कोई से राय लेंगे नहीं। वहां वजीर
होते नहीं। वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। अक्ल चट हो जाती है। अक्ल क्या हो जाती है? चट, खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है बिल्कुल। मूल बात है विकार की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं। उनमें काम है। उनमें क्या है? काम है। नंबर 1, बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है, अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। यहां ही कर्मों की कूटना होती है। यहां कर्मों को क्या किया जाता है? कूटा जाता है। कर्म कूटना क्या होता है? आपने कभी कर्म कूटे? किसी ने भी नहीं कूटे। दुखी कर्म कूटना माना, कर्म कूटना माना कर्मों को भोगना, उनसे दुख का अनुभव करना। तो जितना दुख का अनुभव करते हैं उतना समझो ज्यादा कर्मों को कूटते रहते हैं। एक ही कर्म को लेकर मेरी किस्मत खराब है, मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, वो कर लेता तो वो हो जाता, तो वो अपने कर्मों को कूटता रहता है, रोता रहता है। सतयुग में नहीं, सतयुग में कर्म कूटना नहीं होता, वो है सुख धाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुख धाम, शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो। आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो। देह अभिमान छोड़ो, ये देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो। ये ज्ञान और कोई में है नहीं, ये ज्ञान और किसी में है नहीं। ज्ञान का पता ना होने कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। ज्ञान का पता नहीं है तो जिसके कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सद्गति होती है। भक्ति अलग है, ज्ञान से क्या हो जाती है? सद्गति होती है। भक्ति का सुख है अल्पकाल, भक्ति का सुख है थोड़ी देर का, अल्पकाल के लिए, क्योंकि आप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वे पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती है। बच्चे तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है। ये पुरानी दुनिया क्या है? कब्रिस्तान बननी ही है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए परिस्तान, नई दुनिया से ममत्व लगाओ। इस पुरानी दुनिया से अपना ममत्व खत्म करो, नई दुनिया से ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान से लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में ही होगी। वो है हद की बात। बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं। कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूं। अब ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। ये सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया है। अब फिर नया बनता है। अब ये फिर क्या है? नया बनता है। तो बाप समझाते हैं ये है नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस,
डॉक्टर कह दे बस अब ये थोड़ी देर का मेहमान है, आप इसको घर ले जाओ, होपलेस हो जाते हैं ना, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है। वैसे दुनिया भी अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है, फिर इनको याद क्यों करें? जब इस सारी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है, फिर हम क्या करें इसको? ये है बेहद, ये है बेहद की पुरानी दुनिया। तुम पुरानी दुनिया का ही संन्यास करते हो, पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया हो जाती है। बाप कहते हैं हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट। शिव बाबा क्या है हमारा? आज्ञाकारी नौकर हूं। मैं बच्चों की सर्विस में आया हूं, मुझे बुलाया है बाबा। हम पतित बन गए हैं, पतित पावन आओ, हमें पतित से पावन बनाओ। आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। और बाबा को हम क्या देते हैं? पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। पतित बनाने वाला रावण है, जिसको जलाते रहते हैं। ये बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से ये रावण आया है, जब से ये रावण आया है, तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है, विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते हैं विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो, इतने मतवाले बन जाते हो, जो गाली बैठ देते हो। गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। मनुष्यों के लिए तो कहते हो 84 लाख योनियां हैं, और मुझे बाकी आत्माओं के लिए 84 लाख योनियां, और शिव बाबा के लिए गिनती नहीं कर सकते। उसको सर्वव्यापी कह देते हैं। ये भी ड्रामा है। तुमको हंसी में समझाते हैं अच्छे व बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है, हंसी में समझाते हैं बोले तो भाई जी, हंसी में समझाते बोले तो क्या है? मतलब हंसी हंसी में कि देखो तुम जो है ना मेरी कितनी बेइज्जती करते हो, फिर भी बुरा नहीं मान रहे ना। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये भी अभी बाप ने समझाया है ड्रामा के प्लान अनुसार। जो कुछ जब समझानी है बाबा उसी समय समझाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार। फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो। अपने को आत्मा समझो तो आप सुलटे, अपने को देह समझ रहे हो तो उल्टे। समझ में आया? अब उल्टे होकर नहीं बैठो, मतलब देह समझ कर नहीं बैठो, देही आत्मा समझ कर बैठो। अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुलटा बनाते हैं, रावण उल्टा बनाते हैं। फिर बाप सुलटा फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। ये एक नाटक है। ये ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। अब भक्ति
भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहां स्नान करने से परियां बन जाते हैं। स्नान करते हैं और परियां बन जाते हैं। तो कौन सा तालाब है? मानसरोवर। वो मानसरोवर है, वो कहीं पानी ढूंढते रहते हैं सब अपना हिमालय पर्वत पर। परंतु बाबा परियों कहते का तालाब कहते हैं। हाँ, तो वहां परियां जाती हैं और उनका शक्ल बदल जाती है। फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब तुम अमर कथा सुन रहे हो, तुम हो सच्ची सच्ची पार्वतियां। शिव बाबा परम धाम से आए, उसके लिए क्या सुनाता है? अमर कथा सुनाता है। तुम अमर कथा सुन रहे हो ना, सिर्फ पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? ये तो बेहद की बात है। तो हम सब कौन है? बेहद की सारी आत्माएं पार्वतियां हैं। सब पार्वतन से आई हुई हैं। पार्वतन से आई हुई आत्माओं को पार्वतियां कहा जाता है। बेहद की बात है ये। अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग, इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं, बाप को जानते ही नहीं, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते नहीं है। तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाप ने आकर सुल्टा बनाया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना। अल्लाह माना ऊंचा, अल्लाह माना सर्वोच्च, मतलब अल्लाह पढ़ाएंगे तो सर्वोच्च पद, ऊंचा पद देंगे ना। परंतु भगवान एक है, इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। ये लाइन याद आ रही है? लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? वो चढ़ती कला में जाके फिर गिरने लगते हैं। हाँ, तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे। वो बनते हैं, परंतु जैसे ही देह में आए तो भगवान भगवती से गिर जाते। अच्छा, राधे कृष्ण को भगवान भगवती कहेंगे क्या? नहीं, ब्राह्मण हो गए, वो तो ब्राह्मण कहलाएंगे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। दुनिया वाले कहेंगे 33 करोड़ देवताओं में टॉप श्री कृष्ण, परंतु हम नहीं कह सकते। वो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ही होंगे। नहीं भाई जी? हाँ, मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर देवी गुण वाला बनाया है। तुम सब ब्रदर्स हो। अब बहनें सारी गुम हो गई। तुम सब कौन हो? ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्यों को घोर अंधियारे में, मनुष्य क्या है? मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आसुरी संप्रदाय है ना। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनता है। रेगड़ी जानते हैं? जब वो पहले ये बताओ ना, भगवान भगवती किसे कहेंगे? भगवान भगवती तो जो पांचों तत्वों पर कंट्रोल करते हैं वो भगवान भगवती कहलाते हैं। बाबा आकर उनको पांचों तत्वों पर कंट्रोल कराते हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वे पतित होते होते आधे रह जाते हैं जब द्वापर शुरू होता है। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते हैं। रेगड़ी पहनना माना जैसे बच्चा छोटा होता है ना, घुटनों के बल चलता है, उसको बोलते हैं रेगड़ी पहनना। छोटे बच्चे जैसे घुटनों के बल पर चलते हैं, समझते हैं अभी बहुत वर्ष पड़े। कितना अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं।
ये भी खेल है, सोजरे में दुख नहीं होता। ये भी खेल है, सोजरे में दुख नहीं होता है। अंधियारे में रात को दुख होता है, ये भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक के होते हैं। एक होता है हद का बाप और हद का सुख देने वाला, और बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया फिर से स्थापन कर रहे हैं, जो स्वर्ग बीत गया है उस स्वर्ग की पुनः स्थापना कर रहे हैं। अभी है ये तमो प्रधान दुनिया ही नर्क बन गई है। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ। तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ। मैं तो हूँ निराकार, मुझे मुख तो जरूर चाहिए। बैल का मुख थोड़े ही होगा, बैल का मुख थोड़े ही होगा। मैं मुख इनका लेता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है। इनमें प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े, कर्म कूटने ना पड़े। जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते। गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। ऐसे बाप समान बनना है। ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, ये एक्यूरेट बना हुआ है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। क्या बनना है हमको? हर कदम में वरदाता बाप से वरदान प्राप्त करके, क्योंकि बाबा हमें रोज वरदान देते हैं और वो वरदान प्राप्त कैसे करना होता है उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। परंतु बाबा कहते वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव, मालिक बन जाओ। बाबा का जो ज्ञान है, बाबा के जो गुण हैं, बाबा की जो शक्तियां हैं, उनके क्या बन जाओ? मालिक बन जाओ। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते। वरदान की उनकी पालना है। वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है, सदा ही मिलता रहेगा।
अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान। दृष्टि से भी, बोल से भी, संबंध से भी, संकल्प से भी। कैसे भाई? संबंध से कैसे? मतलब हर संबंध से, बोल से, संबंध से। अब क्या होता है कि जैसे हम आमतौर से देखते हैं कि बड़े हैं, उनको आप पांव छुएंगे, नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो आपको वरदान देंगे ना, दुआएं देंगे ना। तो ऐसे ही वरदान मतलब क्या कहते हैं, वो बुढ़िया जो होती हैं, घंटा उसके टांगे दबाती रहती हैं, क्या बोलते हैं, दूधो नाओ पूतो फलो, ऐसे वरदान देती जाती हैं। जब तक वो टांगे दबाती रहेगी तब तक वो गीत गाती रहेगी, सुनाती रहेगी। गिनती के बोल होते हैं, वही सुना के वो भी टांगे दबाना बंद और उसका बोलना भी बंद। तो ये बाबा कहते बच्चे के अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, जो बाबा के ज्ञान की अधिकारी आत्माएं हैं, उनको दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान। तभी मिलेगा ना व्यवहार, जब बाबा की श्रीमत पे करेंगे। हाँ, श्रीमत से ही सबके साथ व्यवहार करेंगे, तब उनको वरदान मिलता है। स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। जैसे समय की रफ्तार तेज है, वे विनाश सामने खड़ा है, तो हम अपने पुरुषार्थ को भी उतना तेज करें ताकि हम भी संपूर्णता को प्राप्त कर सके। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।